अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। भाई हमारे दिन का हो गया है आगाज़। अब तो भाई दिन हाफ गुजर भी गया क्योंकि रात को मैं इतना थक कर आई थी कि आते सारी बस सो गई और फिर दिन भी सोई रही। तो भाई आज का दिन है हमारे बच्चों का पार्क डे और मैं पूरा हफ्ता अपने बच्चों से ना सिर्फ यही कह के अपनी सारी बातें मनवा लेती हूँ कि हानिया आपको उस दिन मैंने पार्क लेके जाना ना, फिर जाना ना अपने पार्क। तो अपनी सारी बातें मैं इसी एक पार्क जाने के नाम पे हर चीज़ मनवाती हूँ। तो भी ऐसा तो फिर हो नहीं सकता कि मैं उनको लेके ना जाऊँ। तो फिर वहाँ पे जाना मस्ट था क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी जान खाई थी। कल मैं निकाह पर गई थी और वहाँ पर मैं बच्चे नहीं लेकर गई थी क्योंकि उनके थे एग्ज़ाम्स। तो फिर मैंने उनसे ये वादा किया था कि आप जब आओगी ना स्कूल से मैं आपको पार्क लेके जाऊँगी। तो आप ना मेरे साथ प्लीज़ निकाह पे नहीं आओ, शादी पे नहीं आओ, आप अपने घर में बैठ के थोड़ा सा पढ़ लो, तो फिर मैं आपको अगले दिन लेके जाऊंगी पार्क में। तो बस वो वाला वादा मेरा पीछे था। हाय मुझे तो ना चल चल के ना वो मेरी सांसें फूल गई हैं। तो आप शूज़ पहन के रखो ना, शूज़ क्यों उतारे हैं? शूज़ पहनो। यहाँ पे उतार लो, अभी वो रुके हुए हैं, आप शूज उतारो। मिमी मिमी जंप करो, आहिस्ता आहिस्ता। वो कह रही है क्या हुआ है? 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा रुक गई है इधर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पार्क बहुत लेट गई थी, तो बस अंधेरा हो गया, रात हो गई और फिर कुछ शूट नहीं किया क्योंकि रात में मैं आपको क्या ही दिखाती। फिर मैं घर आके अपने कुछ खाने वगैरह का कुछ करने लग गई। यहाँ पर बस मामा के आने का इंतज़ार था क्योंकि रात का खाना वो पकाती हैं। और फिर आज मैं आपसे बड़ी ही मज़े की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, मैंने मामा को कहा कि जो ना मैं यूट्यूब की वीडियो बनानी है ना इस चीज़ की, तो मामा देखें कितनी प्यारी प्यारी है, क्यूट सी ये लेकर आई हैं, पता नहीं कहाँ से ये निकाल के। तो कि मैं ना मेरी वीडियो में ये चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी प्यारी सी हैं। हमारी क्यूट माएँ। मामा ये क्या है? अच्छा ये वो है पिस्ता है। ये क्या है वाइट कलर के? ये फूल मखाना बोल। वो दूध उबल गया। अच्छा कोई बात नहीं मामा। मामा ये क्या है? ये गूंद गूंद फतीरा नहीं, ये चार 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 किस्म की गूंद गूंद की कराई है। गूंद कीकर। भाई मामा इतनी जड़ी बूटियां। सूरजमुखी सूरजमुखी के बीज यहाँ मैं पास ये ले आई थी। मैंने कहा साथ साथ में ना ये अपने जो मेरे हैं ना स्पाइस जार जी उस दिन के मैंने ऐसे रख दिए। मैंने कहा आज मैं इनको करूँगी शिफ्ट। ये है हमारा पुराना, ये बेचारा टूट फूट गया है, इसको ज़रूरत है अब नए जार्स की। तो मेरी नेल पॉलिश भी उतर गई। ओह शिट। तो अब हम इनको चेंज करेंगे इसके भी। लेकिन मामा इसका स्टैंड तो हमारे पास है ही नहीं, अब स्टैंड अलग से मंगवाएंगे। चलो अब उसको मंगवाने में ये देखिए ये वाले जार ये आपको दिखाए थे मैंने कुछ दिन पहले, तो मैं इसको ना कर सकी, चेंज ना कर सकी। चलो दुआ इनको वॉश करो। बाकी ये मेरे झूठी हो तो मुझे तो नहीं देती हैं आप, अपने बाकी बच्चों को खिला देती हैं, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती हैं मामा। अच्छा आज ना हमारे किचन में क्या पक रहा है मैं आपको पहले ये बताती हूँ। पक रहा नहीं, बन रहा है, लेकिन पक के ही बनेगा। हमारे ना हर 15 दिन बाद एक घर में चीज़ बनती है, मीठी चीज़, क्योंकि हमारे पूरे घर में सबको मीठे का इतना शौक है। तो फिर मामा ने ना ये सब कुछ बहुत एक हेल्दी फॉर्म मीठे की ना वो बना के रख देती हैं फ्रिज में। तो फिर वो एक छोटी छोटी सी ना इतनी इतनी सी क्यूब्स, हलवा कह लें आप, बर्फ़ी कह लें, दाल माश का हलवा।
दाल माश का हलवा कह लें, कुछ भी कह लें, इसका मैं प्रॉपर एक आपको कोई नाम नहीं दे सकती, लेकिन ये चीज़ें डल के एक मीठी चीज़ बनेगी। तो वो इतनी इतनी सी ना टुकड़ियाँ होंगी, वो हम निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको ओवन में भी गर्म कर लेंगे ना तो वो इतनी मज़े की लगेगी। वैसे आप उसको गर्म करें, पानी डालें, दूध डालें, ठंडी भी खा सकते हैं, उसको जैसे आप मर्ज़ी खा लें। तो ये सारी चीज़ें उसमें जाएंगी और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने। बड़ा ही सिंपल सा एक फार्मूला है। तो इसमें से अगर कुछ आपके पास है, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं तो खैर है, बस ना अगर मामा ये किस में, ये सारी चीज़ें किसके बीच जाएंगी? सूजी और देसी घी, दाल माश का पाउडर करेंगे, दाल माश का पाउडर करेंगे, सूजी जूसी सूजी होगी और उसके बीच में सारे ड्राई फ्रूट्स जाएंगे। ये है अलसी, ये अलसी है। उय मामा गिर गई है। ये दाल माश का मामा कुछ करने लगी है। दाल माश भूनूंगी ना पहले। गाइस, ये जो आप रेसिपी देख रहे हैं ना, ये मेरी रेसिपी है। मैंने अपनी मामा को बहुत देर पहले सिखाई थी, तो अब वो हमें बना बना के देती है ना मामा? फ्लाइंग चप्पल फ्रॉम मामा क्या मेरी अम्मा लगी है ना, तुमने मुझे सिखाया था। मामा आपको पता तो है, मैंने ही आपको सिखाया यार, भूल गई आप। और ये वाला मीठा हर छोटा बड़ा सब खा सकते हैं। मेरे घर में इवन मीमी तक ये चीज़ें खा लेती है। मतलब वो जो मीठा बनाते हैं ना, वो मीमी भी खा लेती है। सबसे छोटी हमारे घर में मीमी है। ये जी मामा भी भून रही है दाल माश भून रही है देसी घी में। हाँ, देसी घी में भून रही है मामा दाल माश। भून के हम इसको ग्राइंड करेंगे। मिमी क्या कर रही हो आप हमारे किचन में? ये बर्गर थाली। बर्गर खा रही हो? हाँ। ये किधर है बर्गर? ये किधर है? तेरा अरे ये मिमी का बर्गर बन गया है, मेरा बर्गर तो है। ये नीम तो नहीं है। ये जी वो वाली दाल हमने भून ली थी और ये साइड पे भी हमने निकाल ली। फिर मामा इसमें क्या डाला आपने? सब कुछ आप तो डालती जा रही है, मुझे बता ही नहीं रही। इसमें क्या डाला है? अब उसी ऑयल में अलसी को भुनेंगे। तो टेस्टी बनेगा। अच्छे तो दो। कैसे करूं? अच्छे। ओए मामा का बेटा, मामा का जोनो। नन्नू डाल दे। अब ये जो इस अलसी और ये खसखस थी ना, ये इसमें डाल दी हमने भून के। मतलब ये तीनों चीज़ें हमने भून ली और अब इन सबको मिक्स करके, मामा मिक्स करके क्या करेंगे? मिक्स करके मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स करके इसको हम पीसेंगे, है ना? मुझे पता है मामा आती है वैसे, मुझे आपको पता है, मैंने ही आपको सिखाई थी। अब ये देखिए मेरे पूछे बगैर आप सब कुछ बीच में डालती जा रही हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मामा मुझसे तो पूछ ले कितना कितना डालना है, फिर आप गलत कर देंगे यार मामा ने भाई सारे ड्राई फ्रूट्स सब 1 कप पिस्ता है इसमें। हाँ, 1 कप बादाम, 2 कप बादाम है और 1 कप खोपरा है और 1 कप वो पम्पकिन सीड है, 1 कप अखरोट है और 1 कप सूरजमुखी का बीज है। और ये 2 चीजें क्या मत रही थी, इनको नहीं डालना? अलहदा भूनती हूँ, तुम्हें पता चलेगा तो मैं नहीं भून लो, बताती हूँ। ये जो है ना, इनका कुकिंग टाइम तकरीबन एक जैसा है। पीछे बस ना सिंपल सी बात है कि आपने सब कुछ ना भूनते जाना है और इसको मिक्स करना है और फिर उसको मिक्स कर देना। मिक्स कर देना। ज़्यादा टाइम चाहिए इसको भूनने में और ड्राई फ्रूट्स को कम टाइम चाहिए। ये मामा भी ना मोमना की तरह इतनी आहिस्ता बोलेंगी, इतनी आहिस्ता, फिर मुझे कमेंट आएंगे प्लीज़ ऊंची बोला करें। मेरी आवाज़ देखिए, अब प्रैक्टिस हो गई है मुझे ऊंची बोलने की। आप कहते होंगे ये हर दूसरी वीडियो में ये वाली जैकेट पहन कर आ जाती है। जी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इतनी कंफर्टेबल जैकेट है ये। आपको पता है, एक ऐसी पूरी सर्दियों में एक ऐसा स्वेटर होता है, एक ऐसी जैकेट होती है जिसमें पूरी सर्दियाँ निकाल देते हो। कोई ऐसा ट्राउज़र होगा, कोई ऐसी टी शर्ट होगी, तो ये वो वाली मेरी हुडी है कि जिसमें मुझे इतनी सी भी सर्दी नहीं लगती, वरना मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और मेरे पीछे मामा मेरे से पूछे बगैर सब कुछ डालती जा रही हैं अब आपको पता क्या हुआ है? अब हमारा ग्राइंडर हो गया है ख़राब। अब नेक्स्ट रेसिपी बनेगी सुबह।
तो फिर मैंने कहा चलो अपने कमरे में चलते हैं छड्डों पर हम। तो अब मैं सुबह ही लेकिन आपको रेसिपी पूरी मिलेगी, मैं सुबह रिकॉर्ड कर लूँगी। अभी मैं क्या करने लगी, अभी मैं करती हूँ अपने बालों की ऑयलिंग, क्योंकि कल आपको पता मैंने कितना अपने बालों को वो स्ट्रेटनर से स्टाइल किया था, कर्ल किए थे छोटे छोटे से। तो फिर उसके बाद एक बालों को एक ट्रीट भी तो देनी चाहिए ना। तो उसके लिए भी मैंने कुछ दिन पहले ये वाला पार्सल मंगवाया था। ये मैंने एक ऑयल चेक करना है, बड़ा इसका ना मज़े का रिव्यू आ रहा था इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना है। ये ऑयल है जोजा का, ये देखें। तो मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है आपके बालों पे। भाई ये यही क्लेम करते हैं कि आपके जो है ना ये हेयर लाइन अच्छी हो जाती है और आपके हेयर फॉल कम हो जाता है। तो उन सब के लिए मैं ये यूज़ करूँगी अब, तो मैं आपको रिज़ल्ट भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हम अपने बालों को करेंगे ऑयल। और मैं रात से आके मैंने ऐसे ही, मैं इतना थक गई थी, फरीन के शूट के लिए मैं खड़ी थी, तो मैं इतना थक गई थी कि बस आते सारी मैं गिर गई। और देखिए मैंने अपने बालों को कोई कंघी वगैरह कुछ नहीं की, वैसे ही सो गई। अभी हम इनको लगाएंगे ऑयल और फिर सुबह सर धो लेंगे। आप बताएं कि आप अपने बालों में ऑयल कब कब लगाते हैं। अच्छा ये तो आ ही नहीं रहा। ओह शिट, इसके आगे तो ये लगा हुआ है, पागल। मैं ना हफ्ते में 3 बार, तकरीबन 3 बार ऑयल लगा लेती हूँ। तो आपको मैंने बताया कि हमारा ग्राइंडर हो गया था ख़राब, तो वो रेसिपी रह गई बीच में। और डेली व्लॉगिंग का ना एक नुकसान भी होता है कि आपको पता नहीं होता कि आज के दिन क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। तो जो भी हो रहा होगा आपको वही दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आज ग्राइंडर ख़राब हुआ है तो हमारी रेसिपी बीच में ही रह गई है। तो कोई नहीं, आप फिक्र ना करें, मेरी वीडियोस तो रोज़ आ ही रही हैं। तो मैं अब कल की वीडियो में हाफ़ जो रह गई है ना मेरी रेसिपी, वो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने ऑयलिंग की और इसके बाद फिर मैं सो गई। तो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर कल की वीडियो में मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।